दादा टीवी। खुद से हुए गलती पे पछताते हुए विमला अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। ये सब मैंने क्या कर दिया? अपने भाग्य को अपने हाथों से खराब कर दिया। मेरी सास मेरा भला करना चाहती थी, पर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया था। सारी अच्छाइयाँ मेरे दीदी के साथ हो रही हैं। मेरी तो करम फूट गए हैं। इस तरह वो रोते रोते ही कुछ सोचने लगी और इधर उधर घूमने लगी। इतने में उसके मन में एक विचार आया। हाँ, आइडिया। इस तरह ये वो करके इनडायरेक्ट होने वाली भलाई नहीं, सीधे सासू माँ के पास पहुँचती हूँ। कमला के लिए आपने बहुत कुछ किया है, मेरे लिए भी कुछ न कुछ करो कह के सीधे उनका पैर पकड़ लूंगी। अगर नहीं मानी तो अपनी सासू माँ को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा सोचकर वो सीधे सासू माँ के पास पहुँची। सासू माँ गार्डन में पौधों को पानी डाल रही थी। विमला सासू माँ के पास पहुँचकर एक कोने में खड़े होकर रोने लगी। इस तरह वो जोर जोर से रोना शुरू कर दी। ये देखकर सासू माँ बोली, फिर से तूने क्या कर दिया? क्यों इतना रो रही है? मैंने कुछ नहीं किया, आपने ही सब कुछ कमला को ही दे दिया। मेरे लिए कुछ नहीं किया। मेरी भलाई होगी कहकर आपने जो कुछ भी दिया था उनसे भी कमला का ही भला हुआ। मेरे लिए तो सिर्फ परेशानियाँ ही रह गयी। मैंने क्या कर दिया? सारा तेरा किया धरा है। अगर तूने मेरा कहा मान लिया होता तो तुझे कोई परेशानी नहीं होती। अब बताइए मैं क्या करूं? जो कहोगे वही करूंगी। मुझे भी कमला की तरह सोना, लॉटरी या वैसा ही कुछ चाहिए। फिर से लालच तो नहीं करोगी ना? नहीं करूंगी, जैसा आप बोलोगी वैसा ही करूंगी। ठीक है, कल सुबह तुम्हें एक टीवी दूंगी और एक मंत्र भी बताऊंगी। उस टीवी को देखते हुए उस मंत्र को पढ़ोगी ना, तो उस मंत्र को पढ़ते वक्त टीवी में तुम जो भी देखोगी वो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या? सचमुच? हाँ, सच में। लेकिन वो मंत्र दिन में सिर्फ एक बार ही काम करता है। मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम ऐसा कुछ कंडीशन रखोगी। ठीक है सासू माँ, आप जैसा कहोगी वैसा सही। पहले आप वो टीवी तो मुझे दीजिए। ठीक है, कल सुबह आके ले लेना। ऐसा कहकर वो पौधों को पानी देने लगी। विमला अंदर जाने लगी। जाते हुए उसने सोचा, कुछ न होने से तो ये बेहतर है ना। उन्हें पहले टीवी तो देने दो, बात का बाद में सोचेंगे। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। अगले दिन सुबह सासू माँ ने विमला को वो टीवी दिया और एक पेपर पर मंत्र भी लिख कर दिया। वो टीवी देखते हुए इस मंत्र को पढ़ना। टीवी पर तुम्हें जो भी दिखेगा वो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर उसने वो टीवी ले ली। मैं नहीं चाहती कि इस टीवी को सब लोग देख लें। इसे अपने कमरे में रखना ही अच्छा है। ऐसा कहकर विमला ने वो टीवी लिया और अपने कमरे में चली गई। टीवी ऑन कर टीवी के सामने ही बैठ गई। जब वो टीवी देख रही थी तब उसके मन में एक डाउट आया। अगर मैं सासू माँ की दी हुई मंत्र को पढ़ने लगूं, तो सचमुच टीवी में जो भी है सामने आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखती हूँ। ऐसा सोचकर उसने पेपर लिया और मंत्र पढ़ने लगी। ओम क्रीम छोटा भीम, जो भी दिखे टीवी में हो जाए मेरे घर का आइटम। ओम क्रीम छोटा भीम। इस तरह वो मंत्र पढ़कर टीवी की तरफ देखने लगी। जब वो उस मंत्र को पढ़ रही थी उस समय टीवी में उसने एक सांप को देखा। विमला ने जैसे ही मंत्र को पढ़ना खत्म किया, वो सांप जो टीवी के अंदर था उसके सामने प्रत्यक्ष हो गया। बस और क्या, सांप को देखकर विमला डर के मारे चिल्लाने लगी। सांप सांप, बाप रे! इस तरह जोर से चिल्लाकर वो अपने कमरे से बाहर निकल गई। सांप, बाप रे, सांप! ऐसा कहकर वो अपने सासू माँ के पास पहुँची। क्या बात है? क्या हुआ? सांप, सासू माँ, बहुत बड़ा सांप! हमारे घर के अंदर सांप कैसे आ गया? वो कुछ कहना चाहती थी पर वो चुप रह गई। अरे बाप रे! अगर मैंने इससे कह दिया कि वो मंत्र पढ़ने की वजह से ही सांप आया था,
तो मुझे खरी खोटी सुनाएगी। चुप रहना ही अच्छा है, उसने मन में सोचा। पता नहीं सासू माँ, मैं नहीं जानती, अचानक से मेरे पैरों के पास आ गया। सच सच बता, टीवी देखते वक्त उस मंत्र को पढ़ा था ना तूने? अरे नहीं सासू माँ, आज शुभ दिन नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कल से आपका मंत्र पढ़ूंगी। ऐसा क्या? तो फिर वो सांप कहाँ से आया? पता नहीं सासू माँ, मैं नहीं जानती। ठीक है, चल यहाँ से। ऐसा कहकर सासू माँ ने एक सपेरे को बुलवाया और उस सांप को पकड़वा दिया। वो दिन इस तरह निकल गया। अगले दिन सुबह वो टीवी के सामने फिर से बैठ गई। कल वो मंत्र बेकार हो गया था, आज ऐसा नहीं करूँगी। टीवी में जब अच्छा चीज आएगा तो मंत्र पढ़ूंगी। ब्रेक के समय दिखाते हैं ना सोने के गहने, जब वो आएंगे तब मंत्र पढ़ूंगी। ऐसा कहकर वो टीवी देखने लगी। टीवी में तरह तरह के प्रोग्राम्स और एड्स आ रहे थे, मगर विमला को ये सब देखकर गुस्सा चढ़ रहा था। जब हम नहीं चाहते ना तो ये साड़ी और गहनों के एड्स तो आते ही रहते हैं, मगर अब देखो एक भी नहीं आ रहा। छी! ऐसा कहकर वो टीवी देखने लगी और तभी टीवी में गहनों के एड शुरू हो गए। ये देखकर हाँ, शुरू हो गए। वो मेरा पेपर कहाँ है? ऐसा सोचकर उसने पेपर को ढूंढा और उस पेपर में लिखे हुए मंत्र को पढ़ने लगी। ओम क्रीम छोटा भीम, जो भी दिखे टीवी में हो जाए मेरे घर का आइटम। ओम क्रीम छोटा भीम। ऐसा पढ़कर सोने के गहनों के लालच में उसने टीवी की तरफ देखा, लेकिन उसके सामने बाथरूम साफ करने वाली चीजें प्रत्यक्ष हो गई। ये देखकर विमला दंग रह गई। अरे ये क्या? मुझे लगा गहने आएंगे, मगर ये तो बाथरूम साफ करने की चीजें हैं। इस तरह वो अचंभे में पड़ गई। विमला जब उस मंत्र को पढ़ रही थी तो उस समय टीवी में बाथरूम का ऐड आ रहा था, इसीलिए वही चीजें उसके सामने प्रत्यक्ष हो गई। छी, आज का दिन भी वेस्ट हो गया। ऐसा सोचकर उसने उन सामान की तरफ देखा। अब आ ही गई हैं तो इन्हें वेस्ट क्यों करना? ऐसा सोचकर उन सामान को लेकर अंदर चली गई। अगले दिन सुबह वो टीवी के सामने फिर से बैठ गई। आज का दिन तो मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगी। ऐसा सोचकर उसने हाथ में पेपर लिया और बैठ गई। वो बस टीवी को ही देखे जा रही थी। काफी समय निकल गया। टीवी में विमला के पसंद का एक भी ऐड नहीं आया। उस तरह काफी समय बीत गया। बैठे बैठे तो मेरी कमर टूट गई, सर में भी दर्द हो रहा है। अंदर जाकर गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर वो उठ गई। इस पेपर का क्या करूँगी, यही रख देती हूँ। ऐसा कहकर उस पेपर को उसने वही रख दिया और किचन में चली गई। विमला बाहर गई ही थी कि कमला वहाँ पहुँची। अरे विमला, सुबह से बाहर ही नहीं निकली, क्या कर रही हो? ऐसा कहते हुए वो विमला के कमरे में पहुँची। विमला कमरे में नहीं थी। जब वो वापस जा रही थी तो कमला को विमला का रखा हुआ पेपर दिखाई दिया। उसे देखकर ये क्या है? ऐसा सोचकर उसने वो पेपर पढ़ना शुरू किया। ओम क्रीम छोटा भीम, जो भी चीज टीवी में दिखे हो जाए मेरे घर का आइटम। ओम क्रीम छोटा भीम। ये क्या है? वैसे मुझे इससे क्या लेना देना? ऐसा कहकर उसने वो पेपर वही रख दिया और सामने देखा। सामने देखकर शॉक हो गई। उसके सामने ढेर सारे सोने के गहने थे। अरे इतने सारे सोने के जेवर अचानक कहाँ से आ गए? उसने ऐसा सोचा और वो जेवर ले लिए। तभी वहाँ विमला आ पहुँची। कमला के हाथ में जेवर देखकर शॉक हो गई। ये जेवर कहाँ से आए? मैं भी वही सोच रही हूँ। इसे कुछ नहीं पता। अगर मैंने इस मंत्र के बारे में उसे बताया तो वो भी उसे सीख जाएगी और रोज पढ़ने लगेगी। अरे बाप रे, मैं नहीं बताऊंगी। ऐसा उसने मन में सोचा और कहा, अरे ये तो आपके ही गहने हैं, ले जाओ दीदी। क्या ये मेरे गहने हैं? मुझे तो ऐसा याद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर जाकर रख देती हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। अगले दिन सुबह विमला टीवी के सामने फिर से बैठ गई। कल उस विमला की वजह से मेरा मंत्र वेस्ट हो गया था, आज ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भी कितनी भोली हूँ, शुरू से ही मेरे हिस्से की सारी अच्छी चीजें उसे मिल रही हैं। उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी और अपना बदला जरूर लूंगी। उसने ऐसा सोचा। तभी टीवी में जानवरों की मूवी आ रही थी। जिस समय उसने टीवी देखा उसे तरह तरह के जानवर दिखाई दिए। उन्हें देखकर विमला ने सोचा, हाँ, टीवी में जानवर आ रहे हैं। मैं कमला को बुलाकर उसके आने से पहले ये मंत्र पढ़ लूंगी और वो जब यहाँ पहुँचेगी तो टीवी में से जानवर आ जाएंगे और वो डर के
मारे भाग जाएगी। तब बड़ा मजा आएगा मुझे। ऐसा सोचकर उसने कमला को बुलाया और वो मंत्र पढ़ने लगी। मगर जब तक विमला ने वो मंत्र पढ़ना खत्म किया तब तक जानवरों का प्रोग्राम खत्म हो गया और भूतों का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। मंत्र पढ़ने के बाद जब विमला ने सामने देखा तो उसके सामने एक भूत प्रकट हो गया। उस भूत को देखकर विमला हक्की बक्की रह गई। तब तक कमला भी वहाँ पहुँच गई थी, मगर उस भूत ने कमला को छोड़कर विमला के पीछे पड़ गई। विमला डर के मारे भागने लगी। अरे तेरे सामने कमला है तो तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं किसी भी हरे गहरे के पीछे नहीं पड़ती हूँ। जो मुझे मंत्र पढ़कर बुलाता है मैं सिर्फ उसे ही पकड़ती हूँ। ऐसा कहकर वो विमला के पीछे पड़ गई। ये देखकर कमला ने सोचा, हमारे फूटे किस्मत, ऐसे कारनामे तो सिर्फ हमारे घर में ही होते हैं। वो ऐसा सोचने लगी। विमला चीखते चिल्लाते हुए अपनी सासू माँ के पास दौड़ते हुए पहुँची। सासू माँ, भूत भूत, आप ही मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। वो सीधे अपने सासू माँ के पैरों पे गिर गई। क्या हुआ? अब ये भूत कहाँ से आ गया? वो मैं कमला को डराना चाहती थी, इसलिए जब टीवी में जानवर आ रहे थे तो मैंने ये मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। मगर जब तक मैंने ये मंत्र पढ़ना खत्म किया तब मैंने देखा कि टीवी में भूत था। अब वो मेरे सामने प्रकट होकर मुझे डरा रही है। सासू माँ, आप ही मुझे बचाइए। विमला रोने लगी। किसी का बुरा चाहोगी तो ऐसा ही होता है। पहले रोना बंद कर, मैं तुम्हें एक और मंत्र देती हूँ। उसे पढ़ने के बाद टीवी से निकली सारी चीजें वापस टीवी में चली जाएंगी। ठीक है? ठीक है सासू माँ, अब जैसा कहोगी वैसा करूँगी। ठीक है, मैंने जो मंत्र तुझे दिया था उसे उल्टा पढ़ो। वो भूत जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा। सासू माँ ने कहा। ठीक है। ऐसा कहकर वो टीवी के पास पहुँची, मंत्र को उल्टा कर कर पढ़ने लगी। बस और क्या, भूत के साथ साथ उससे पहले जो भी चीजें आई थी सब गायब हो गयी। विमला शॉक हो गई। छी, मैं कमला को रुलाना चाहती थी मगर मुझे ही रोना पड़ रहा है। ऐसा कहकर वो रोने लगी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।